नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64th क्वेश्चन। 64th क्वेश्चन कह रहा है a solid circular cylinder with height 10 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है भैया। एंड रेडियस ऑफ द बेस 6 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ द बेस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे से मान लो, बेस की रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक, आगे बढ़ता है। A right circular cone of same height and same base is removed। अब इस सिलेंडर में से एक कोन को काट के निकाल लिया गया है। एक कोन की आकृति काट के निकाल ली गई है, ठीक है ना, बाहर निकाल ली गई है। CBSE में आया वो क्वेश्चन है, ये निकाल ली गई है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब बताओ जो सॉलिड बचा उसका वॉल्यूम कितना है। ऑल्सो फाइंड द होल सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया भी फाइंड करिए। तो इसका वॉल्यूम तो इजी है। वॉल्यूम क्यों इजी है, क्योंकि वॉल्यूम तो आप डायरेक्ट जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसमें से कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। सरफेस एरिया में थोड़ी सी इसमें ट्रिक हो गई। सरफेस एरिया बच्चे समझते हैं आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब आउटर का ही है, बस सिलेंडर के इधर का निकाल लो हो गया काम। ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए ये गिलास है तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया एक तो ये हो गया, और ये अंदर का ये भी कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो इस तरीके से कुछ काट के इसके अंदर से कोन जब निकाल दिया है तो एक कर्व्ड सरफेस एरिया ये बाहर का हो गया सिलेंडर का। ठीक, और क्या क्या कर्व्ड सरफेस एरिया, एक बेस का हो गया, तो सिलेंडर का बेस जो है एक ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, और एक कोन जो अंदर काट के निकाला उसका सरफेस एरिया हो गया ये अंदर का। ठीक है ना, तो ये तीन चीज़ें ऐड होंगी कर्व्ड सरफेस एरिया में। इस चीज़ का ध्यान रखना है। वॉल्यूम इजी है। वॉल्यूम में आपने वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन रख दिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। आर हमारी 6 थी, एच हमारे 10 था सिलेंडर का, आर 6 है, एच 10 है। कोन पे आ जाइए, वो भी सेम हाइट रेडियस का था, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। बस दोनों को सॉल्व कर लो, 1 240 पाई आ जाएगा। पाई की चाहो तो वैल्यू रख सकते हो 22.7। ठीक है, मैंने नहीं रखी है, अब मैं आप सॉल्व करता हूँ। उसके बाद आते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया में। अब कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है तो उसमें आपको ध्यान होना चाहिए पाई आर एल फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल। एल यहाँ पे नहीं दे रखी है हमें, स्लांट हाइट ऑफ द कोन नहीं दे रखी है हमें यहाँ पे, स्लांट हाइट ऑफ द कोन। तो स्लांट हाइट ऑफ द कोन के लिए क्या करेंगे, पहले स्लांट हाइट निकालेंगे। स्लांट हाइट इज इक्वल टू क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो स्लांट हाइट ऑफ द कोन क्या है, 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर जो रेडियस है। सॉल्व करोगे आ जाएगा 2√34। ठीक, तो ये आ गई हमारी स्लांट हाइट, टेढ़ी हाइट जो है ये आ गई हमारी, ये वाली कोन, दिस इज कॉल्ड स्लांट हाइट, ये आ गई। अब हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब तीन चीज़ें बताई थी मैंने, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के चारों तरफ का, एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। अब ये जो सिलेंडर है इसका बेस, एक इसका एरिया, प्लस CSA ऑफ कोन, जो कोन काट के अंदर निकाल दिया उसका सरफेस एरिया। तो इन तीनों का सरफेस एरिया जब हम ऐड करेंगे तब हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, आर रख दिया 6, एच रख दिया 10। इसके बेस का, बेस जो है उसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। केवल नीचे का लिया है, ऊपर का नहीं लिया है, क्योंकि ऊपर का तो काट के निकाल दिया है। ठीक है ना, तो केवल नीचे का लिया है, इसीलिए एक लिया है पाई आर स्क्वायर। बस 2 पाई आर स्क्वायर नहीं करना, केवल नीचे वाला बेस लिया, इधर वाला पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। एल हमने निकाला था, वो वैल्यू रखी, सॉल्व कर दिया। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 120 पाई, 36 पाई, पाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 12, इन दोनों को ऐड कर दिया 156 प्लस 12√34 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हो गया सरफेस एरिया, और ये इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। स्लांट हाइट हमें नहीं दे रखी थी, वो हमने यहाँ पे
निकाल ली। ठीक है, इजी सवाल है। मेन कॉन्सेप्ट है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर में से वॉल्यूम काट के निकाल देगा, ये कोन काट के निकाल दिया है। ठीक है ना, वॉल्यूम आप लोग निकाल लेंगे, सरफेस एरिया में ही प्रॉब्लम आती है। सरफेस एरिया में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है। आपको सरफेस एरिया सिलेंडर का लेना पड़ेगा, बेस का लेना पड़ेगा और कोन का भी लेना पड़ेगा, तीनों चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, तब आपका सरफेस एरिया आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 क्वेश्चन। ठीक है, 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। एक सॉलिड सिलेंडर है, उसके दोनों तरफ हमने स्कूप आउट कर लिया और कौन सी डिज़ाइन बन गई, हेमिस्फीयर की डिज़ाइन बन गई दोनों तरफ। ठीक है ना, डायग्राम में इधर से काट के निकाल दिया और ऊपर से भी काट के निकाल दिया, और कौन सी डिज़ाइन बन गई इसमें, हेमिस्फीयर की बन गई। स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर लिखा हुआ है, हेमिस्फीयर की डिज़ाइन बनाई है। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और बेस की रेडियस कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो जो चीज़ बन के आई सामने, जो आर्टिकल बन के आया, उसका आप क्या निकालिए, टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो छोटी सी चीज़ समझने की है इसमें भी, कि एक सिलेंडर है आपके पास और सिलेंडर को आपने क्या करा, दोनों तरफ से काट के इसके हेमिस्फीयर की फॉर्म में ला दिया। अब जो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या क्या हो गया, सॉलिड सिलेंडर जब होता था तो उसका कर्व सरफेस एक ये होता था, उसका फॉर्मूला क्या होता था, 2πRH, इधर का इतना चारों तरफ का, और ऊपर का πr² और नीचे का πr², तो 2πr² हो जाता था, 2πr² उसमें ऐड हो जाता था। ठीक है ना, लेकिन अब ऊपर इसके हेमिस्फीयर काट दिया, नीचे हेमिस्फीयर काट दिया, तो केवल ये चारों तरफ का बचा सिलेंडर का, इधर इधर का, तो ये चारों तरफ का क्या हो गया, 2πRH। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH, ठीक, प्लस 2CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर कितने बन गए इसमें, एक नीचे बन गया, एक ऊपर बन गया, तो 2 हेमिस्फीयर बन गए। तो कर्व सरफेस एरिया किसका हो गया, हेमिस्फीयर का, और कर्व लेंगे क्योंकि हेमिस्फीयर भी यहाँ से ऊपर से खुला हुआ है और वहाँ से खुला हुआ है। हेमिस्फीयर का भी टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे, फॉर्मूले की आप जाके देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता था, 3πr², और कर्व सरफेस एरिया क्या होता था हेमिस्फीयर का, केवल कटोरी का लेने तो 2πr², तो 2πr² प्लस ऊपर का लेते थे πr², तो 3πr² हो जाता था। लेकिन यहाँ पे हेमिस्फीयर का भी 2 लेंगे, कर्व लेंगे, टोटल नहीं लेंगे, लेकिन ये कटोरियाँ 2 हैं तो कर्व में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यही कर दिया हमने, 2 × CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr², जो कटोरी होती है बाउल, उसका कर्व सरफेस एरिया नीचे का, ऊपर का नहीं लेंगे, नीचे का πr², 2πr², उसका ट्वाइस कर दिया। ट्वाइस क्यों कर दिया, क्योंकि 2 हैं, 2 कटोरियाँ काट दी हमने सिलेंडर में, तो एक सिलेंडर का और इन 2 कटोरियों का कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूले में रख दिया सब कुछ। 2πr हमें पता है 3.5, H पता है सिलेंडर का 10, 2 × 2π 3.5² रेडियस है, सिलेंडर और हेमिस्फीयर की सेम रहेगी। इसको सॉल्व कर लिया, 2 कॉमन ले लिया, π कॉमन ले लिया, 3.5 कॉमन ले लिया, यहाँ 10 बचा, यहाँ बचा 2 और 3.5 का स्क्वायर है, एक कॉमन चला गया, 3.5 बचा। इसको सॉल्व कर लिया, 7 हो गया, इसको इसमें ऐड कर दिया, यहाँ 7 हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा, ये भी 7 हो गया, 7π 10 + 7, यहाँ 70 हो गया, 7 से 7 कट गया, पाई की वैल्यू यहाँ पर रख दी, 22 × 17 = 374 सेंटीमीटर। तो इस वाले क्वेश्चन में भी स्कूप करके हमने 2 हेमिस्फीयर बना दिए हैं, किसमें, राइट सर्कुलर सिलेंडर में, और टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना आ गया, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 66 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये, अ टेंट इज इन द शेप, सिंपल क्वेश्चन है, टेंट वाला है, पहले भी कर चुके हैं अपन। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, नीचे से सिलेंडर है, ऊपर से क्या है, कोनिकल शेप जैसा है। इफ़ द हाइट डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट्स आर 2.1, हाइट दे रखी है 2.1, डायमीटर दे रखा है 4 मीटर, तो रेडियस कितना हो गया, 2 और 2, ठीक।
एंड सलांट हाइट ऑफ द टॉप। इस क्वेश्चन में सलांट हाइट भी दे रखी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। सलांट हाइट भी दे रखी है, कितनी दे रखी है 2.8 मीटर सलांट हाइट। ठीक, सलांट हाइट भी दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। अब बताओ एरिया कितना होगा जिस कपड़े का कैनवास का जिससे ये टेंट बन जाएगा बाबू। जिससे ये टेंट बन जाएगा। ठीक, अब और कॉस्ट भी निकालनी है कैनवास की। अगर मार्केट में 1 मीटर स्क्वायर का कपड़ा 500 रुपये में बिक रहा है तो ठीक है। तो सबसे पहले हमें सब कुछ मीटर में दे रखा है, ठीक है। जो आंसर आएगा एरिया का वो मीटर स्क्वायर में आएगा और जो एरिया का आंसर आएगा उसको 500 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 500 रुपये है। तो पूरे कपड़े जिसका एरिया निकल के आएगा उसमें 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पता होना चाहिए। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ये 2 भागों में है, ऊपर कोन है, नीचे क्या है सिलेंडर है। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लें और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लें। सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH। कोन के क्या होता है, बहुत सवाल कर चुके हैं, अब याद हो जाना चाहिए, पाई R। L भी गिवन है, R भी गिवन है, H भी गिवन है, सब चीज़ गिवन है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये ऐसे मतलब सरफेस एरिया है, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, 2 पाई RH। R कितना है 2 रेडियस, H कितना है 2.1 हाइट हो गई, पाई RL। R कितना है 2 सेंटीमीटर ये रेडियस, L कितना है 2.8 ये रही 2.8, सब रख दिया। 2 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ से 2 और पाई कॉमन चला गया, 2 इंटू 2.1, यहाँ से 2 और पाई चला गया, अंदर क्या बचा 2.8। 2 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया 4.2 हो गया, 2 पाई ऐसा क्या ऐसा ही उतार लिया 2.8, 2 पाई ऐसा क्या ऐसा उतार लिया 4.2, 2.8 को प्लस कर दिया 7 हो गया, 2 7 जा 14 हो गया, यहाँ 14 लिख दिया, इंटू पाई की वैल्यू यहाँ रख दी 22/7, 7 से 14 कट गया 2 बार, 2 इंटू 22 44 मीटर स्क्वायर आ गया। ये एरिया आ गया कैनवास का। इतने कैनवास मीटर स्क्वायर कपड़े से ये टेंट जो है बनेगा। 500 मीटर की 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर वैल्यू है। कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवास। 1 मीटर की कॉस्ट को जो टोटल एरिया निकला है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 500 गुणा 44, तो 2200 रुपये कॉस्ट आ गई किसकी, कपड़े की, जिससे ये टेंट बनेगा बाबू। ठीक है, बहुत ऐसे क्वेश्चन करें, एनसीईआरटी का सवाल है ये। अब ये सारे सवाल जो हमने आपको कराए हैं ये एनसीईआरटी और सीबीएसई के हैं। मैं लिखना भूल गया हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ, सब सवाल एनसीईआरटी और सीबीएसई के हैं, उससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है ना, और इस पैटर्न से कोई सवाल बाहर बनेगा भी नहीं सीबीएसई बोर्ड में, इसीलिए सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड चल रहा है, 65 क्वेश्चन है, टॉपिक एक ही है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन अपन इस तरीके का कर चुके हैं कि सिलेंडर में से वॉल्यूम काट के ये कोन काट के निकाल दिया। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन भी सीबीएसई में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है और 2017 और 2012 में भी आया हुआ है। ठीक है ना, सेम उस जैसा है, पर इसमें स्लांट हाइट नहीं दी हुई है। स्लांट हाइट निकाली है हम लोगों ने एक तो, और पैटर्न वही रहेगा कि एक सिलेंडर में से कोन काट के निकाल दिया। अब यहाँ पे आपसे सरफेस एरिया पूछा है बस। तो सबसे पहले क्या है, फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज़ 2.4। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर है। क्या करा, एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना है 1.4, तो हमने 0.7 ले लिया, 1.4 का आधा। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। एक कोन की कैविटी उसमें से काट के बाहर निकाल ली, जैसा कि देख रहे हो आप फिगर में। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट टू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया निकालना है, तो एक तो सिलेंडर का हो गया बाहर का, एक ये नीचे बेस का हो गया, और एक कोन के अंदर का हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है ना, तो अब इसमें एल हमें गिवन नहीं है, क्योंकि कोन के सरफेस एरिया में पाई आर एल फॉर्मूला लगता है, एल हमारे पास नहीं है, तो एल निकाल लेंगे पहले। तो एल का फॉर्मूला सबको पता है, बहुत पढ़ते हुए आए हैं अपन, अभी इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं।
आर स्क्वायर प्लस, यहाँ एच स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, एच स्क्वायर और रूट के अंदर, ठीक। आर स्क्वायर कितना है 0.7, एच कितना है 2.4 का स्क्वायर, ठीक। 7 7 या 49, 0.49 हो जाएगा, 2.4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5.76, इन दोनों को ऐड कर देंगे 6.25 हो गया। 6.25 के पॉइंट हटा दिया, 0 0 लगा दिया, जो कमज़ोर बच्चे नहीं समझ पाते हैं उनके लिए 0 0 लगा दिया। 625 का फैक्टर करोगे आप तो पता लग जाएगा आपको, 25 का जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आ जाता है। तो 25 × 25 इसको लिख दिया और 100 को लिख दिया 10 × 10, स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है तो 25 बाहर आ जाएगा और 10 बाहर आ जाएगा, तो 2.5 सेंटीमीटर एल की वैल्यू आ गई। स्लांट हाइट मतलब ये वाली हाइट, स्लांट हाइट क्या है, ये आ गई अपनी, कितनी आ गई 2.5 सेंटीमीटर एल आ गई हमारे पास। अब टोटल कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया बरोबर किसके है, आपका सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक। एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर मतलब नीचे की तली, इसका एरिया सर्कुलर है ना, और CSA ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πr/h, 2 पाई की वैल्यू रख दी, r कितना है 0.7, h कितना है 2.4, हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर पे आते हैं, πr² है क्योंकि गोल है, तो πr², r कितना 0.7 है, उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस πrl, पाई की वैल्यू रख दी, r कितना है 0.7 और l कितना निकाला था हमने 2.5, ठीक। पाई कॉमन ले लिया, क्या बचा ब्रैकेट में 2 × 0.7 × 2.4, यहाँ से पाई कॉमन ले लिया, 0.7 × 0.7 स्क्वायर था अलग अलग लिख लिया, प्लस यहाँ पाई कॉमन चला गया 0.7 × 2.5, ठीक। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया 3.36, 0.7 × 0.7 0.49, 0.7 × 2.5 1.75, ठीक। तीनों को ऐड कर देंगे 5.6 आ जाएगा, कितना 5.6, 7 से 7 8 से 56, 0.8 बार कट जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि कर्व सरफेस एरिया है किसका, इस फिगर का, जिसके अंदर एक कोन कटा हुआ है। तो 3 चीज़ें इसमें दोबारा हो गई, रिपीटेशन हो गया, एक रिवीजन हो गया क्वेश्चन का, सिलेंडर का सरफेस कर्व सरफेस एरिया, नीचे का बेस जो है उसका एरिया, और कोन का सरफेस एरिया। टोटल नहीं लिया है कोन का, जो नीचे की तली है वो खुली हुई है उसका एरिया नहीं लिया है, वरना कोन के इस πrl में πr² और प्लस हो जाता है, वो नहीं करा है हमने, ठीक है ना, नीचे का लिया है केवल, ऊपर की तो काट के उड़ा दिया ना, इसलिए। तो यही 3 चीज़ें चलेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है, NCERT का ये भी क्वेश्चन है, 2012 में भी आया है, 2017 में भी आया है। सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ वो CBSE के और NCERT के हैं, उससे बाहर कुछ नहीं है। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी NCERT का सवाल है। NCERT का सवाल है, क्या कह रहा है, एक अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर है उसके ऊपर एक कोन रख दिया, विद बोथ रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कोन की और हेमिस्फीयर की रेडिया क्या है 1 सेंटीमीटर है, बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड द हाइट ऑफ द कोन बी इक्वल टू इट्स रेडियस, और कोन की जो हाइट है वो भी किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब हमें पाई की वैल्यू पाई के रूप में रखनी है, सॉल्व नहीं करनी, 22/7 या 3.14 इसमें नहीं रखनी है, पाई ही रखनी है, और पाई में ही आंसर निकालना है, और आंसर भी इसका पाई में ही आएगा, पाई की बात है भैया। तो रेडियस ऑफ द कोन, हम इस क्वेश्चन से क्या समझे, रेडियस ऑफ द कोन, ये कोन की रेडियस किसके बराबर है, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के बराबर होगी, इसके ऊपर माउंट है ये और ये जो इसकी रेडियस है वही हेमिस्फीयर की है भैया, और यही हाइट कोन की है, कोन की भी हाइट कितनी है, ये है, औहदे कितनी रखी है 1 सेंटीमीटर, तो तीनों 1 1 हो गई, ये भी रेडियस 1, ये भी रेडियस 1, और हाइट भी क्या हो गई 1 हो गई। वॉल्यूम का क्या फार्मूला है,
वॉल्यूम दो चीज़ों का निकल रहा है, हेमिस्फीयर का और कोन का। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 1, आर स्क्वायर रख दिया, पाई हमने ऐसे कैसे ही रखा रहने दिया। हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, 2/3 पाई आर क्यूब। आर 1 है, ऐसे कैसे ही रख दिया। ठीक, 1 का किसी में मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, पाई/3 आ गया। ऐसे यहाँ पे 2/3 पाई आ गया, 1 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया 1 है। एलसीएम ले लिया, पाई प्लस 2 पाई 3 पाई/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका आंसर है, वॉल्यूम कितना है, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये इसका वॉल्यूम है।